लोकसभा चुनाव नजदीक है। ऐसे हालात में नेता अपना अपना ठिकाना तलाश रहे हैं, लेकिन आज बात होगी बाहुबलियों की। यानी बिहार के कई ऐसे बाहुबली नेता हैं जिन्हें कोई भी पार्टी भाव नहीं दे रही है। आज पहले हम आपको बताएंगे कि वो बाहुबली नेता है कौन और क्यों सारी पार्टियां उनसे किनारा करना चाहती हैं। उसमें से एक नाम है पप्पू यादव का। राजेश रंजन पप्पू यादव कभी लालू प्रसाद यादव के करीबी नेताओं में उनका शुमार होता था, लेकिन आजकल वो कोई भी पार्टी उनके करीब या वो किसी पार्टी के करीब नहीं जा रहे हैं। उसके अलावा दूसरा नाम है हिना शहाब का। दिवंगत सांसद मोहम्मद शहाबुद्दीन की पत्नी हिना शहाब लगातार आरजेडी से चुनाव लड़ती रही, कामयाबी हाथ नहीं लगी। लेकिन आरजेडी और हिना शहाब का रिश्ता कैसा है अभी ये सब लोग जानते हैं। हमने कई खबरें इस पर आपको दिखाई और बताई भी है। जबकि तीसरा नाम है आनंद मोहन का। खुद भी जेल में रहे और उसके अलावा उनकी जो पत्नी है लवली आनंद, वो भी चुनाव कई बार जीती। कामयाबी और राजनीति में उठापटक उनके जिंदगी में परिवार में होता रहा। उसके अलावा एक और नाम है रमा सिंह का। यानी पप्पू यादव, हिना शहाब, आनंद मोहन, रमा सिंह, यानी ऐसे 4 से 5 बाहुबली नेता हैं जिन्हें कोई भी पार्टी आजकल तवज्जो नहीं दे रही है। इन लोगों का एक वक्त था, इन लोगों का अपना एक दबदबा था, अपना एक रुआब था कि जहां पे राजनीति का झंडा गाड़ देते थे वहीं से जलसा शुरू हो जाता था। लेकिन हालात ऐसे हो गए हैं कि भारतीय जनता पार्टी, जनता दल यूनाइटेड, आरजेडी, कांग्रेस समेत कोई भी पार्टी इनके आसपास नहीं भटक रही है और कोई भी पार्टी इन्हें लेना नहीं चाहती है और कोई भी पार्टी इनको अपने साथ जोड़ने की कोशिश भी नहीं कर रही है। लगातार पप्पू यादव कहते भी रहे हैं कि भाई हमने क्या गलती की, हम भी तो चाहते हैं कि नरेंद्र मोदी को हराया जाए, लेकिन हराने के लिए हमें कोई साथ ले नहीं रहा है। इंडिया गठबंधन में कई बार वो जाने की इच्छा कर चुके हैं। उसके अलावा हिना शहाब जो है वो लगातार चुनाव लड़ती रही है, लेकिन अब जो उन्होंने ये कहा, घोषणा किया कि सिवान मेरा घर है और साहिब सिवान का सपना पूरा करना है, लेकिन इस सपने को पूरा करने के लिए कोई भी पार्टी उनके पास नहीं जा रही है और वो खुद भी किसी पार्टी के पास जाना पसंद नहीं करती हैं। उसी तरह से लवली आनंद और आनंद मोहन लगातार कोशिश कर रहे हैं कि आरजेडी की तरफ चले जाएं, जेडीयू की तरफ चले जाएं, कहीं चले जाएं, लेकिन इन पर भी कोई पार्टी तवज्जो नहीं दे रही है। उसके अलावा रमा सिंह वैशाली के पूर्व सांसद है, वो भी लगातार कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने एक बड़ा सा जलसा करा दिया पटना में, हालांकि भीड़ नहीं पहुंची वहां पर उनके समाज के लोगों की, लेकिन जो बाहुबली हैं बिहार के उन पर तवज्जो है लोगों की, लेकिन पार्टियों की तवज्जो उन बाहुबलियों पर नहीं है। तो कुल मिलाकर यह कहा जा रहा है कि बिहार के बाहुबलियों को भाव नहीं मिल रहा है। हो सकता है कि जंगल राज का जो डर है वो कहीं फिर से ना आ जाए लोगों के दिमाग और जहन में, शायद इसलिए आरजेडी, जेडीयू, कांग्रेस इन बाहुबली नेताओं को भाव नहीं दे रही है। हालांकि एक वक्त ऐसा था कि चुनावी रण में जब लोग उतरते थे तो ऐसे ऐसे बाहुबलियों को अपने साथ रखते थे। हेलीकॉप्टर के ऊपर से हाथ हिलाना, जलसे में जाना और बड़े बड़े विशाल जनसभा में इन बाहुबलियों को सामने रखा जाता था। हाथ जोड़ करके आदाब प्रणाम किया जाता था, नीचे से तालियां बजती थी, लेकिन तालियां आज भी बजती हैं। लेकिन असल बात हम ये कर रहे हैं कि कोई भी पार्टी ऐसे हालात में, जब भारतीय जनता पार्टी एक चैलेंज के तौर पर सामने आई है, चाहे वो राज्य का चुनाव रहा हो या लोकसभा का चुनाव रहा हो, लेकिन इस वक्त जो हालात ये है कि बाहुबलियों को कोई भी पार्टी भाव नहीं दे रही है। आने वाला जब चुनाव आएगा तो हम आपको बताएंगे कि इन बाहुबलियों का ठिकाना कहां है। निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं, कोई पार्टी इन्हें अपने करीब ला रही है या कोई पार्टी इन्हें फिर से अपने साथ लेकर के चुनावी मैदान में मोदी के खिलाफ जंग करने के लिए उतरेगी या नहीं।